पत्नी के मौत के बाद कमलेश जी बिल्कुल टूट से गए थे। उन्होंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वह पत्नी के साथ पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करेंगे। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वह अब अपना पूरा वक्त अपनी पत्नी को देंगे। उनकी इच्छा थी कि वह पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव चले जाएंगे और वही बाकी की जिंदगी बिताएंगे। लेकिन कहा गया है कि ख्वाब तो होते ही हैं टूटने के लिए। रात में खाना खाकर कमलेश जी और उनकी पत्नी अच्छे से ही सोए थे, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो सिर्फ कमलेश जी उठ पाए। उनकी पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। कमलेश जी के दोनों बेटे अपने पिता को बार बार ढांढस बंधा रहे थे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, आपको किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं होगी। पापा, आपको तो पता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन भगवान के घर जाना ही होता है। लेकिन कमलेश जी का मन मानने को तैयार नहीं था। उनकी धर्म पत्नी सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वह बार बार मरी हुई अपनी पत्नी सावित्री के हाथ को छूते, कभी चेहरे को छूते। सारा जीवन उन्होंने ईमानदारी की नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते रहे, पढ़ा लिखा कर बेटे को अफसर बना दिया। लेकिन उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बना सके। पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजार दिया। आज कमलेश जी के कानों में अपनी पत्नी के कहे हुए स्वर बार बार सुनाई दे रहे थे, देखिएगा, हमारे दोनों बेटे इतना संस्कारी है, मेरे जाने के बाद भी आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों आपको राजा की तरह रखेंगे। कमलेश जी की पत्नी को जब से पता चला कि उनको कैंसर हुआ है तो समझ गई थी अब वह ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं है। वह बार बार अपने पति कमलेश जी को कहती थी, मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सावित्री जी के 13वीं के बाद अब बेटे अपने अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सवाल यह था कि बाबूजी का क्या होगा, बाबूजी किसके साथ रहेंगे। पहले तो यह था कि माँ जिंदा थी तो बाबूजी और माँ रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाएंगे, लेकिन अब बाबूजी अकेले गांव जाकर क्या करेंगे, यह चिंता उनके दोनों बेटे को सता रही थी। कमलेश जी के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 BHK फ्लैट है और एक कमरे में आपके भतीजे और भतीजी सोते हैं। उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। बाबूजी जाएंगे तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए पहला 1 साल आप अपने पास रखिए, अगले साल मैं बाबूजी को अपने पास रख लूँगा। कमलेश जी का बड़ा बेटा राकेश अपने छोटे भाई विनोद से कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बाबूजी के पेंशन से तनख्वाह पर एक नौकर रख देते हैं और बाबूजी को अलग से खर्चे के लिए 5,000 और दे देंगे और बाकी जो पेंशन के पैसे बचेंगे उनमें से हम दोनों आधा आधा कर लेंगे।